बाकी मुईस का प्रॉब्लम आ रहा है, मुईस और आरूबा। अच्छा चलो, ये तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये कार्टेशियन का इन तीन टर्म्स आई जे की कॉमन आने तक आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं जो बोला ध्यान से सुनो। अभी ये तुमको करना है होमवर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मेरे को एक सिंपल सी बात बोलो, एकदम सिंपल, ना एकदम हंसने का नहीं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी एकदम मजाक मजाक के तौर पर थी, नहीं तो हंसेंगे आप। ये मतलब क्या, अपन ये करते मतलब क्या करते, दोनों का एडिशन करते, बराबर क्या। ये मतलब क्या है, दोनों का माइनस करते। ये मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। ये मतलब क्या, डिवाइड। ये मतलब क्या, अंडर रूट, बराबर ना। ये मतलब क्या, स्क्वायर। ये मतलब क्या, वेक्टर। सही है ना, है ना। वैसा दो खड़े लाइन के अंदर अगर कुछ लिखे तो उसको डिटर्मिनेंट बोलते, डिटर्मिनेंट। अब ये प्लस मतलब क्या आपने को मालूम है, माइनस मतलब क्या करते मालूम है, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, अंडर रूट मतलब क्या है ना, क्यूब रूट मतलब क्या। ये सारे मैथमेटिक्स के सिंबल अपने को, ऑपरेशंस अपने को मालूम है। अब नया इसके साथ में एक नया जुड़ रहा, उसको डिटर्मिनेंट बोलते, उसका नाम डिटर्मिनेंट है। लिखते कैसा, ऐसा, और सॉल्व कैसा करते हैं वो अपन देखेंगे। मैं अभी सिर्फ डिटर्मिनेंट मतलब क्या, मैथमेटिकल का एक क्या है, एक मैथमेटिक्स का एक ऑपरेशन है, मैथमेटिक्स का एक ऑपरेशन है जिसका नाम डिटर्मिनेंट बोलते। डिटर्मिनेंट जिसको बोला जाता, जिसमें रो और कॉलम में नंबर लिखे जाते, रोज और कॉलम्स में, रोज और कॉलम्स में नंबर लिखे जाते, उसको डिटर्मिनेंट बोलते। रोज और कॉलम्स में नंबर लिखे जाते, उसको डिटर्मिनेंट बोलते। अपन डिटर्मिनेंट का चैप्टर एक पढ़ने वाले हैं, अपने को चैप्टर है पूरा डिटर्मिनेंट का। पर ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन रूट वगैरह इसके जैसा एक मैथमेटिक्स का एक ऑपरेशन है, उसको डिटर्मिनेंट बोलते। याद रखो, स्पेलिंग लिख के रखो, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, राइट। ठीक है, ये यहाँ तक, ये डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, बराबर ना। ये जो लिखा है, दिस इज एक्चुअली ए डिटर्मिनेंट, राइट। दिस इज डिटर्मिनेंट जिसके अंदर आई जे के पी एक्स पी वाई पी जेड क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। इसका मतलब क्या, ये जो है ये जो है ना आई जे के, मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन पहले लिख दिए, फिर पी वाई पी जेड वगैरह, ये जो है ना, ये एक्चुअली ये 9 टर्म्स इज डिटर्मिनेंट है। अब वो कैसा मैं आपको बताऊंगा, आज नहीं कल बताऊंगा, कन्फ्यूज हो जाएगा फिर नहीं तो। ये 3 टर्म मतलब ये है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। और वो कैसा सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व करने का, वो आराम से पूरा देखना पड़ेगा, है ना। करेंगे प्रॉब्लम इंशाल्लाह। तो ये 6 प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज पूरी क्रॉस प्रोडक्ट की या वेक्टर प्रोडक्ट की समझ में आई क्या, अच्छे से लिखने की, उसमें ये वाली मेन है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट खत्म कवर करके आज रुकेंगे, फिर कल मैं डिटर्मिनेंट आपको बताऊंगा। ये देखो, इन a linear displacement x is distance traveled by body along the line traveled. Angular displacement theta is the angle showed by the body about the given axis. The rate of change of angular displacement in angular velocity is omega. The body is rotating about the axis, passes an angular velocity omega. As a part of distance r, the axis omega. क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल बता रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी मैं बताता 2 मिनट, इतनी सारी चीजें बड़बड़ है ना, उसका आधे मिनट में बताता। अगर कोई चीज सीधी घूम रही तो उसकी डिस्प्लेसमेंट अपन बोलते डी, बराबर क्या, उसकी वेलोसिटी हो गई v, सही है, एक्सेलरेशन हो गया a। और अगर कोई गोल घूम रही, कोई चीज अगर गोल घूम रही तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और सर्कुलर मोशन का डिस्टेंस रहता r, बराबर क्या, रेडियस ही रहेंगी, डिस्टेंस रहता r, डिस्टेंस रहता r। और ये जो गोल घूमने की वेलोसिटी रहती वो रहती ओमेगा। सिंबल v नहीं ले सकते ना अभी, v मतलब लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मतलब गोल, एंगल के हिसाब से होने वाली एंगुलर वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा अल्फा, दैट इज
एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आता है एक्चुअली, थीटा आता है, थीटा। एंगल जो चेंज होगा ना ये वो थीटा आता है, पर दिखाना किस में पड़ेगा अपन को, आर में, डिस्टेंस तो आर है ना। तो देन वेलोसिटी कितनी आती है, v इज इक्वल टू, v का फॉर्मूला क्या आता है, ओमेगा क्रॉस आर। ये क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल बता रहे हो, ओमेगा इज इक्वल, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन, क्रॉस प्रोडक्ट है। एग्जांपल बता रहे क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत बार आएगा ये अपने को। सिमिलरली एफ क्रॉस फोर्स का भी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। टाउ, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टाउ मतलब क्या, गोल घुमाने के लिए जो फोर्स काम आता है, गोल घुमाने के लिए, उसको टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क याद रखने का, छोटे छोटे वर्ड है सिर्फ ये, नई नई बात है। टॉर्क, कोई भी चीज को गोल घुमाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको टॉर्क बोलते हैं। गोल घुमाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कैसा आएगा फोर्स, देखो टॉर्क, ये सेंटर है, इधर और इधर अगर सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो गोल घूमेगी चीज, नहीं तो नहीं घूमेगी। देखो आप दोनों तरफ अलग अलग जगह पे फोर्स लगाएंगे तो गोल घूमेगी, नहीं तो गोल नहीं घूमेगी। तो टॉर्क मतलब दो अलग अलग जगह पे सेम फोर्स, उसको टॉर्क बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अभी ये जो लाइन है, रॉड है, इसको इधर और इधर अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो गोल घूमेगा क्या, नहीं घूमने वाला, अपोजिट करना पड़ेगा। अपोजिट एंड सेम फोर्स एट डिफरेंट पॉइंट, फोर्स अप्लाई करे तो चीज गोल घूमती, उसको रोटेशनल मोशन बोलते। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स को टॉर्क बोलते, सिंबल टाउ। मतलब क्या है ये, इसमें सिर्फ क्या करें उन्होंने, दो एग्जांपल बोले काय के, क्रॉस प्रोडक्ट, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। वो अपन देखेंगे बाद में और डिटेल में, ये चैप्टर है पूरे अपने को, ये चैप्टर में पढ़ने का। चलो आज का होमवर्क क्या, इसको वापस रिपीट करके 5 पॉइंट अच्छे से लिखने के, 6 नहीं हुए अपने, 5 हुए। डिटर्मिनेंट ये 5 पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट, सिर्फ 5 ही नहीं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों साथ में लिखने के तो समझ में आते, रिपीट करके साथ में लिखने के, साथ में लिखने के तो समझ में आते। ठीक है, ओके ओके। तो अभी मैं रुकता हूँ। मेन बात जो है, वो जो बायोलॉजी का कल अरसलान ने भेजा, वो बायोलॉजी के इंडेक्स बना के, इंडेक्स के हिसाब से पढ़ाई अपने को शुरू करने की, तो उसके डिटेल और मेल वाला जो मेल आईडी अपने को ऐड करने का है, किसको, दो जो नए बच्चे आए, 3 बच्चे, उनका मेल आईडी जो ऐड करने का, वो कल मैं आपको बता दूंगा सारा। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, मैं 10 बजे मेरी क्लास भी है कुछ और, तो तब तक कल मिलेंगे, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज। आज ये दोनों करेंगे, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के सारे प्रॉपर्टीज वापस लिखने के मतलब लिखने के वापस होमवर्क, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज।